कक्षा 11 का आपको ये वीडियो हम दे रहे हैं घूर्णन गति का। इसमें देखिए दृढ़ पिंड के घूर्णन गति का एक चैप्टर है। अब देखिए इसमें गुरुत्व केंद्र के बारे में क्या देखा जाता है। किसी पिंड का वह बिंदु जिस पर पिंड का समस्त भार कार्य करता है, पिंड पर ही ये बिंदु रहता है जिस पर उसका समस्त भार कार्य करता है, उसे हम कहते हैं पिंड का गुरुत्व केंद्र। इसको जी से दिखाते हैं, ठीक है। किसी पिंड का वह बिंदु जिस पर पिंड का समस्त भार कार्य करता है, द्रव्यमान कार्य करता है तो द्रव्यमान केंद्र होता है, लेकिन इसमें भार कार्य करता है, इसीलिए इसको कहेंगे गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र की खासियत होती है कि गुरुत्व केंद्र जो है पिंड की आकृति, आंतरिक रचना, द्रव्यमान वितरण पर निर्भर होता है। आकृति मतलब बेडौल आकृति होगी, एकदम सिंपल आकृति होगी, उस हिसाब से। अगर किसी भी वस्तु का अगर हम गुरुत्व केंद्र निकालना चाहते हैं तो उसको हम साहुल के माध्यम से एक जगह उसको साहुल लगाते हैं, एक पॉइंट बनाकर एक सीधी लाइन खींचते हैं। उसी तरह बी पर बी यहाँ रख करके ये वाला सिरा यहाँ रख के एक साइड लाइन खींचते, ऐसे आता है। ये लाइनें जहाँ एक दूसरे को काटती हैं उसी बिंदु को हम कहते हैं गुरुत्व केंद्र, क्योंकि ये हम साहुल का प्रयोग करते हैं भार संबंधित। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं जड़त्वाघूर्ण। जड़त्वाघूर्ण क्या है, इसको कैसे समझते हैं, ये देखिए। जड़त्वाघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। किसी पिंड का वह गुण जिसके तहत वह किसी पिंड का वह गुण जिसके तहत वह अपनी घूर्णन अवस्था का विरोध करता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तहत वह अपनी घूर्णन अवस्था, केवल इतना ही लिख दीजिए, पर्याप्त हो जाएगा यहाँ पे। अपनी घूर्णन अवस्था, अपनी घूर्णन अवस्था का वो क्या करता है, विरोध करता है, उसे हम कहते हैं जड़त्वाघूर्ण। ये सिंपल परिभाषा है जड़त्वाघूर्ण का, ठीक है ना। क्योंकि हम अभी पढ़ते थे जड़त्वाघूर्ण, जब हम बताए थे थोड़ा बहुत, तो उसमें बताए थे कि जड़त्वाघूर्ण वह भौतिक राशि है जो वस्तु के क्या करती है, घूर्णन गति में सहायक होती है। बलाघूर्ण में पढ़े थे, बलाघूर्ण में उसी तरह का ये है कि जड़त्वाघूर्ण वह गुण है पिंड का जिसके कारण वह घूर्णन अवस्था का विरोध करती है, उसको हम कहते हैं जड़त्वाघूर्ण, है ना। किसी अक्ष के परितः अगर वो घूम रही है तो उसके अवस्था परिवर्तन में जो विरोध करेगी उसको कहेंगे उस अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण। तो एक परिभाषा और भी आपको निकल सकती है कि कण के लिए अगर बोला जाए तो किसी कण का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण कण की उस कण के द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। जैसे एक ये कण है और यहाँ से इस पिंड को घुमाया जा रहा है, तो m का द्रव्यमान और इसके बीच की दूरी के गुणनफल को हम कहते हैं आपको इस कण का जड़त्वाघूर्ण। अगर दृढ़ पिंड है, दृढ़ पिंड में कई कणों से मिलकर बनता है दृढ़ पिंड, तो अगर इसकी परिभाषा को शो करें तो दृढ़ पिंड में किसी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण, है ना, किसी दृढ़ पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण समस्त कणों के द्रव्यमान, यानी ये जो मान लीजिए कि ये पिंड है और इसमें ये द्रव्यमान के कण इसमें लगे हुए हैं या उपस्थित हैं, तो इन्हीं कणों के द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष से दूरी, घूर्णन अक्ष आपका ये दिखाया जा रहा है, ये घूर्णन अक्ष है आपका ये वाला, तो इससे दूरी देखिए, दूरी है R1, R2, R3, R4 दिखाए हैं चारों कणों के लिए। तो घूर्णन अक्ष से दूरियों के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है ना। द्रव्यमान है और घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग, ठीक है। अब इनके अलग अलग योग के बराबर होता है, ठीक है ना। जैसे m1 r1 स्क्वायर
m2r2 स्क्वायर, m3r3 स्क्वायर, m4r, यानी इस पिंड का जड़त्वाघूर्ण इन कणों के इस तरह की क्रिया के योग के बराबर होगा। अब ये हो गया आपका मात्रक kg मीटर स्क्वायर, इसी से दिख रहा है m का kg और r का मीटर, और इसकी बीमा हो जाएगी ml2। अब देखिए जड़त्वाघूर्ण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं पिंड का द्रव्यमान, घूर्णज के प्रति पिंड का द्रव्यमान वितरण और घूर्णज की स्थिति। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, घूर्णन गति में पिंड का जड़त्वाघूर्ण वही कार्य करता है जो रेखीय गति में कौन करता है, पिंड का द्रव्यमान। ठीक है, अब देखिए जड़त्वाघूर्ण संबंधी प्रमेय है समांतर अक्षों का प्रमेय और लंब अक्षों का प्रमेय। समांतर अक्ष का प्रमेय आपको दे रहे हैं। इस प्रमेय के अनुसार किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण, ये पिंड है या ये द्रव्यमान है, इसका दो समांतर अक्ष दिए गए हैं, इस अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण कैसे निकालते हैं वो दिखाना आपको। किसी पिंड के किसी अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली समांतर अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण, यानी इस द्रव्यमान के लिए इसके बीच का परितः जड़त्वाघूर्ण द्रव्यमान केंद्र से जा रही है, तथा पिंड के द्रव्यमान m तथा दोनों समांतर अक्ष के लंब दूरी d के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। यानी एक होगा पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण और दूसरा होगा उस पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों समांतर अक्ष के लंब दूरी के गुणनफल के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी I बराबर ICM MD। यानी यहाँ से इसके परितः जड़त्वाघूर्ण अगर हम निकालना चाहते हैं तो इसका जड़त्वाघूर्ण, इस अक्ष से जड़त्वाघूर्ण और इन दोनों के बीच द्रव्यमान के साथ वर्ग करके गुणा कर दिया जाए का योग जड़त्वाघूर्ण। ठीक है, जैसे कि ये है, इसका प्रूफ दे रहे हैं हम। माना एक समपटल है और इसके अंदर स्थित एक m द्रव्यमान का कण है, AB अक्ष से इसकी दूरी है R, और जो द्रव्यमान अक्ष है उससे उसकी दूरी है A, और दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी है D। तो इसका जड़त्वाघूर्ण अगर हम निकालना चाहेंगे, जैसे इस कण का जड़त्वाघूर्ण हम इस अक्ष पर निकालना चाहते हैं, तो ये दूरी कितना लेंगे R, और ये दूरी R क्या है, A प्लस D। तो ये हमने रखा है R बराबर A प्लस D। तो हम सिग्मा MR स्क्वायर लिखते ही हैं, तो सिग्मा MR स्क्वायर लिखेंगे तो R की जगह लिखेंगे A प्लस D, वर्ग कर देंगे तो ये आएगा। अब हम अलग अलग कर देंगे तो सिग्मा A स्क्वायर प्लस सिग्मा D स्क्वायर प्लस सिग्मा ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दो अक्ष, दो दूरियाँ एक साथ आई हैं, तो इसका जड़त्वाघूर्ण क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इसी m एक स्क्वायर को ICM कहते हैं, और MD स्क्वायर यानी दोनों अक्षों के बीच जब ये m को सिग्मा करेंगे, m है ना, सिग्मा करेंगे तो पूरा द्रव्यमान आ जाएगा, तो MD स्क्वायर हो जाएगा। एक और देखिए लंबवत अक्ष का प्रमेय। इसमें ये लिखा है कि इस प्रमेय के अनुसार किसी समपटल की वस्तु पर स्थित दो परस्पर लंबवत अक्ष, कोई भी दो लंबवत, ये दोनों लंबवत अक्ष ले लें अगर आप, दो लंबवत अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण का योग, यानी ये कोई कण है, इसका इस अक्ष से और इस अक्ष से जड़त्वाघूर्ण का योग, ये तीसरे अक्ष के जड़त्वाघूर्ण के योग के बराबर होता है, ये लिखा हुआ इसमें। तो लंबवत अक्ष के परितः का जड़त्वाघूर्ण योग इन अक्षों के अतिरिक्त तीसरे लंब अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण के योग जड़त्वाघूर्ण के बराबर होता है। यानी IX यानी x एक्सिस पर जड़त्वाघूर्ण, y एक्सिस का जड़त्वाघूर्ण उसके z एक्सिस के जड़त्वाघूर्ण के योग के बराबर हो जाएगा। दोनों का योग x एक्सिस और y एक्सिस का लेंगे तो वो बराबर शो करेंगे। जैसे प्रूफ दे रहे हैं, माना एक पटल जिसका द्रव्यमान m है, इस पटल पर स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण स्थित है, उसकी स्थिति बिंदु जो है x y है, यानी y अक्ष से x दूरी और x अक्ष से y दूरी। तो देखिए x अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण आपका हो जाएगा सिग्मा m y स्क्वायर, ये अक्ष लेंगे तो इसकी दूरी y में गिनेंगे, और उसी तरह y अक्ष के परितः हो जाएगा इसका जड़त्वाघूर्ण IY बराबर MR स्क्वायर MX स्क्वायर, है ना। ये समझ लीजिए
कि जब हम एक्स एक्सिस लेंगे तो ये लंब दूरी आएगी तो इसका यूज करेंगे, लेकिन जब हम वाई एक्सिस लेंगे तो उसकी लंब दूरी ये होगी, इसका यूज करेंगे। इसीलिए उल्टा लग रहा होगा। एक्स एक्सिस का जड़त्व आघूर्ण में वाई दिख रहा है, वाई एक्सिस के जड़त्व आघूर्ण में आपको एक्स दिख रहा है। अब जेड एक्स के सापेक्ष अगर हम लेंगे तो ये देखिए, ये आपका लंब है, आधार है, ये कर्ण होगा क्योंकि ये लंब पे है तो ये कर्ण है, और ये वाई है और ये वाला एक्स है, तो ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, इसका हम यूज कर लेंगे। तो वाई जेड बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको हम अलग कर देंगे तो देखिए, ये एक्स एक्सिस पर जड़त्व आघूर्ण है, ये वाई एक्सिस पर जड़त्व आघूर्ण है, दोनों को हम केवल रख देंगे, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो दोनों अक्ष के प्रमेय आपको आ गए। देखिए, पहले अक्ष के प्रमेय से किसी भी पिंड का अब किसी अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण, उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली समांतर अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण ICM तथा पिंड के द्रव्यमान m तथा दोनों समांतर अक्ष के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तीसरे में है कि अगर किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण किसी दो समांतर पटल के जड़त्व आघूर्ण का योग किसी तीसरे लंब अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। ये आपके दोनों प्रूफ हो गए। दोनों प्रूफ में से एक प्रूफ आता है, इसलिए आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझिए इसको। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एक मिलेगा आपको। ठीक है, धन्यवाद।